नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम रिकॉर्ड की जो सीरीज हमारी चल रही है उसके चौथे भाग को लेके आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके पहले के भी 3 पार्ट जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट जरूर कीजिए और उसे वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और इससे पहले कि हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाएं, हमने अब तक हमारे पहले दूसरे तीसरे पार्ट में क्या किया है एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो हमारा भी पिछला भाग गया था तीसरा, उसमें हमने ब्लीडिंग के बारे में जाना था। हमने स्कल या फिर स्टिकिंग या फिर स्केल ब्रेकआउट जिसे कहते हैं उसके बारे में जाना था। और आज हम जो है उसके आगे में स्लैग स्लैग फॉर्मेशन कैसे क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और एक नए टाइप के ब्रेकआउट के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं स्लैग ब्रेकआउट की, ठीक है। स्लैग ब्रेकआउट क्या होता है? देखिए, जब भी आप कास्टिंग चालू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कास्टिंग चालू करते हो शुरुआत के ही 2-3 मिनट में एक अचानक से एक जोर से भड़ाके जैसी आवाज़ होने लगती है, जिसे जिससे कि स्टैंड को तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन कहने के लिए ऐसा होता है कि वो स्लैग ब्रेकआउट हुआ था और कंट्रोल हो गया है, ठीक है। तो स्लैग ब्रेकआउट जो है वो होता ज़रूर है, लेकिन हर बार आपके उस स्टैंड को बंदी कर देगा या चोक कर देगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अगर प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर कूलिंग अगर वहाँ पे हो जाता है या फिर चिप्स वगैरह डाल के आप उसे कंट्रोल कर लेते हो लेवल डाउन होने के बाद भी, तो आपका स्टैंड जो है वो चल सकता है, ठीक है। फिर भी इसके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कैसे क्या काम करता है। ठीक, तो स्लैग ब्रेकआउट occurs ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ स्लैग पार्टिकल्स विद इन द मोल्ड अलोंग विद द लिक्विड मेटल व्हिच फ्लोज फ्रॉम टंडिस टू मोल्ड। देखिए, हम सब जानते हैं कि स्लैग ब्रेकआउट जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि स्लैग का कोई पार्टिकल्स जो है वो जो है आपके मोल्ड के साथ में, मोल्ड के अंदर में, विद इन द मोल्ड मतलब मोल्ड के अंदर में अलॉन्ग विद लिक्विड मेटल के साथ में जो है वो आ जाता है। और किस लिक्विड मेटल के साथ में आता है? ये उसी लिक्विड मेटल के साथ में ही आ जाता है जो टंडिस से लेके मोल्ड में गिर रहा है आपका, ठीक है। तो जब जब भी स्लैग किसी स्लैग पार्टिकल्स का इंटरप्शन होता है आपके शेल के थिकनेस के नज़दीक में, वहाँ से जो है वो वही फिर फोर्स लगने के कारण में बाहर की तरफ आता है और वहाँ से फिर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। सिंस स्लैग पार्टिकल्स, वही बात है कि सिंस स्लैग पार्टिकल्स कम विथ लिक्विड मेटल, हेंस इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू डू टंडिस प्रैक्टिस वेरी केयरफुली। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम टंडिस बनाएं या फिर जब भी हम नोजल्स की फिट करते हैं और उसके अंदर में जब हम एनएफसी डालते हैं, तो हम इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें कि कोई स्लैग का टुकड़ा जो है वो आसपास में ना रहे, ठीक है। स्लैग ऑल्सो कम फ्रॉम द लेडल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू पर्जिंग प्रॉपरली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कैंडिस को बहुत अच्छे से बनाया है, हमने सफाई का ध्यान भी रखा है, कोई स्लैग पार्टिकल नहीं है, नोजल भी हमने बिल्कुल सीधा लगाया है, मीटरिंग नोजल, एनएफसी भी हमने प्रॉपर वे में डाला है, गर्म किया हुआ है नोजल को, और अंदर में कोई स्लैग पार्टिकल भी नहीं है, फिर भी आपके जो है वो स्लैग ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो फिर उसकी वजह ये होगी कि ये जो स्लैग आपके टंडिस के अंदर में आया है, ऐसी संभावना है कि वो जो स्लैग है आपका लेडल से भी आ गया हो, ठीक है। आप जानते हैं कि लेडल के अंदर में भी स्लैग आखिरी आखिरी में बच जाता है और बहुत सारा जमा हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं उसे कि नीचे गिरा दे पूरी तरीके से, लेकिन वो गिर नहीं पाता है पूरे तरीके से। फिर भी आपने देखा होगा कि जो लेडल मैसन रहता है, जो लेडल के ऊपर में काम करते हैं लोग, वो बढ़िया से नोजल को क्लीन करते हैं ऑक्सीजन लांसिंग करके। फिर भी एक ऐसी संभावना बन जाती है कि स्लैग का कुछ छोटा सा टुकड़ा अंदर में रह जाए, फिर वही टुकड़ा जो है वो आपका टंडिस के अंदर में आ जाए और फिर टंडिस से जो है वो फ्लो होते हुए मोल्ड के अंदर में गिरे और फिर वो ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाए। तो अब लेडल के साथ में स्लैग पार्टिकल्स आने से हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम पर्जिंग अगर बढ़िया से करेंगे तो जब आपका यूनिफॉर्म जब लिक्विड हो जाता है तो वो जो स्लैग के पार्टिकल्स है वो मेल्ट भी हो जाते हैं और वो अपने लेडल की जो है वो अंदर की जो सरफेस है उनको पकड़, उसको चिपक जाते हैं, उस तरफ में चले जाते हैं वो, ठीक है। स्लैग कम्स फ्रॉम स्लैग कम्स फ्रॉम कास्टिंग पाउडर। देखिए, कास्टिंग पाउडर से स्लैग बनता है, ये भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लैग आल्सो कम्स फ्रॉम कास्टिंग पाउडर, ठीक है, कि कास्टिंग पाउडर से भी स्लैग जो आ जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम स्लैग फिशिंग जो मोल्ड ऑपरेटर करता है वो बहुत ही अच्छे से करे और उसके अंदर में स्लैग ना रह जाए, ठीक है। दिस स्लैग जनरली रिएक्ट विद लिक्विड मेटल एंड मेक्स इटसेल्फ ए वीकर एरिया इन द स्टील। और यही स्लैग जो है वो अंदर आपके मोल्ड के जो जोन होता है अंदर में, जहाँ पर आपका शेल ग्रोथ होता है या फिर जो शेल बन रहा होता है, उस एरिया को जो है वो कमज़ोर कर देता है। और इसी कारण में जो है, उस कमज़ोर एरिया के कारण में जो है आपका लिक्विड मेटल
स्लैग जैसे ही आप लिक्विड मेटल जो है वो स्लैग का टुकड़ा पाते ही प्रेशर्स के कारण में, फेरोस्टैटिक प्रेशर के कारण में आपकी सतह पे आने लगता है और वहीं से फिर वो बाहर हो जाता है और उसी कारण में फिर ब्रेकआउट हो जाता है। अक्सर ये ब्रेकआउट कंट्रोल हो भी जाते हैं, लेकिन कई बार हमको इस ब्रेकआउट को कंट्रोल करने में भी दिक्कत हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ दिस वीकर बॉन्डिंग बिटवीन स्लैग एंड लिक्विड, ठीक है, और यही लिखा हुआ है जो हमने अपनी बात की है कि ये जो कमजोर बॉन्डिंग हुआ है स्लैग और लिक्विड मेटल के बीच में, ठीक है, अ काइंड ऑफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फेसेस। वही बात है कि उसकी सतह पर जो है एक प्रेशर अप्लाइड होने लगता है, फेरोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ऑफ द स्ट्रैंड व्हाइल द स्ट्रैंड इज कंटिन्यूसली विथड्रॉइंग। जब ये सारा सब कुछ कब होता है, जब आपका कंटिन्यूसली कास्टिंग जो है वो चालू है, ठीक है। दिस प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीजेस विच लीड द स्लैग टू कम आउट ऑफ द स्ट्रैंड। और ये जो बढ़ता हुआ आपका प्रेशर है कंटिन्यूसली, उसके कारण में क्या होता है, ये जो आपका स्लैग है वो उसकी सतह की तरफ जाने लगता है और जहाँ उसको सतह के ऊपर में कमजोर एरिया पाता है या फिर कमजोर जो सतह पाता है, वहीं से आपका जो है वो स्लैग बाहर की तरफ में निकल जाता है और जिसके कारण में स्लैग के पीछे पीछे में लिक्विड मेटल भी निकलने लग जाता है, ठीक है, और इसके कारण में फिर वो ब्रेकआउट हो जाता है। तो स्लैग ब्रेकआउट की अगर बात करें, सो इफ वी प्रॉपर्ली टेक केयर ऑफ बिलो मेंशन पॉइंट्स वी कैन सर्टेनली अवॉइड स्लैग ब्रेकआउट। देखिए दोस्तों कि अगर हम इन सारे जो भी हम पॉइंट्स के नीचे बात करेंगे उन सभी चीज़ों का अगर हम बराबर से ध्यान रखें तो स्लैग ब्रेकआउट नहीं हो, इसका हम कुछ हद तक ख्याल रख सकते हैं। वो सारे पॉइंट्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। सम ऑफ द प्रिकॉशन टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट इज एज टू डू पर्जिंग, टू डू प्रॉपर कंडीशन लेवल प्रैक्टिस, सॉरी पर्जिंग नहीं, प्रॉपर कंडीशन लेवल प्रैक्टिस, ठीक है। जो हम लेवल बना रहे हैं और जो टंडीज बना रहे हैं वो प्रॉपर वे में बनाया जाए, किसी तरीके का कोई स्लैग पार्टिकल ना रह जाए। डू पर्जिंग एंड मेक क्लीन स्टील, जो हम मेटल बना रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन रहे और पर्जिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया से करे। टू डू प्रॉपर स्लैग फिशिंग, जो मोल्ड ऑपरेटर स्लैग फिशिंग करता है, मतलब कि जो लोहे की छड़ी से जो, या बोलना चाहिए लोहे की बारी से जो मोल्ड के अंदर से स्लैग निकाल के, आपने कई बार देखा होगा कि लॉन्डर पे ठोकते हुए वो स्लैग को गिराता है, तो वो जो स्लैग निकाल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकाले, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मोल्ड और कास्टिंग पाउडर, आप जो मोल्ड और कास्टिंग पाउडर यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर हो। तो अभी तक हमने ये जो देखा वो सारे स्लैग के थे, स्लैग ब्रेकआउट के, तो उन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आपका स्लैग ब्रेकआउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे हम अब बात कर रहे हैं हैंगर फॉर्मेशन की। कई बार आपने देखा कि हैंगर बन गया है, कई बार आपने ऐसी रिपोर्ट भी सुनी होगी कि अरे साहब हैंगर बन गया था या हैंगर बना दिया था, ठीक है। तो इस तरीके का जो ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है, तो हैंगर और मोल्ड हैंगर फॉर्मेशन जनरली ऑकर्स व्हेन द फ्लो फ्रॉम टंडिस टू मोल्ड डिस्टर्ब। देखिए कई बार हम जानते हैं कि भी जब कई बार फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, जो टंडिस से आपका मोल्ड में जो गिर रहा है मेटल लिक्विड, ठीक है, वो उसका जो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है तो वो पूरे मोल्ड की जो टॉप प्लेट है उसके ऊपर में चिपक जाता है और जिसके कारण में कि हैंगर बनने लगता है। दिस हैंगर ऑल्सो फॉर्म्स ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ लिक्विड मेटल इन द मोल्ड। देखिए हैंगर बनने की एक और वजह ये भी होती है कि मोल्ड के अंदर में जो स्टिकिंग ब्रेकआउट के बारे में हमने जो बात करी थी, तो स्टिकिंग जब होने लगता है कई बार तो वो ऊपर 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 चढ़ते जाता है मेटल, और वो नीचे की तरफ में नहीं जाते हुए और ऊपर ही जो है वो पूरा आपके मोल्ड के टॉप प्लेट को पकड़ लेता है, ठीक है, और हैंगर बना देता है। तो हैंगर ऑल्सो फॉर्म्स ड्यू टू स्टिकिंग ऑफ लिक्विड मेटल, स्टिकिंग के कारण भी हैंगर बनता है। वी नो दैट स्टिकिंग हैपन्स एट मिनिस्कस लेवल, जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मिनिस्कस लेवल पे जो है आपका स्टिकिंग होता है, ठीक है। हैंगर फॉर्मेशन ऑल्सो स्टार्ट एट मिनिस्कस लेवल। इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हैंगर का फॉर्मेशन भी कई बार जो है वो मिनिस्कस लेवल पे ही स्टार्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट लिक्विड मेटल स्प्रेड नियर अराउंड एंट्रेंस ऑफ मोल्ड। इस तरीके के ब्रेकआउट में लिक्विड मेटल जो है वो कहाँ पे पूरा फैल जाता है, नियर अराउंड एंट्रेंस ऑफ मोल्ड। मतलब कि जहाँ पे लिक्विड मेटल मोल्ड के अंदर में गिर रहा है, मतलब वही हिस्सा जहाँ से कि हम स्लैग फिशिंग कर रहे हैं या फिर आपका लिक्विड मेटल जो है मोल्ड के अंदर में गिर रहा है, वो जहाँ पे एक प्लेट लगी रहती है उस पूरे के ऊपर में फैल जाता है, ठीक है। और वहाँ पे फैल जाके अगर उसे बराबर समय रहते हुए क्लीन नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया, तो कई बार वो ब्रेकआउट में भी कन्वर्ट हो जाता है। हैवी हैंगर फॉर्मेशन लीड टू ब्रेकआउट। देखिए ये वही बात है कि अगर मान लीजिए कि हैवी हैंगर फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर हो गया और समय रहते हमने लाउंडर लेके अगर उसको नहीं काटा या नहीं हटाया या फिर बिना लाउंडर लिए चालू कास्टिंग में भी अगर उसको नहीं हटाया, तो सब कई बार जो है उनको स्टैंड भी प्लग करना पड़ जाता है, ठीक है। For proper controlling of this type of breakout, we need to do following things। अगर इस तरीके के ब्रेकआउट को हमको कंट्रोल करना है तो हम अगर दो तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम कुछ हद तक जो है वो इस तरीके के ब्रेकआउट पे या फिर होना चाहिए कि हैंगर फॉर्मेशन जो हो रहा है उसको जो है कुछ हद तक हम रोक सकते हैं।
तो क्या है वो, ऑपरेट द स्ट्रैंड बिलो मिनिस्कस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जब भी आपको ऐसा लगे कि अब ये हैंगर बन रहा है यहाँ पे, तो देखिए इंचार्ज को अपने बुला लीजिए, और इंचार्ज जब आ जाता है तो बढ़िया से वो वहाँ पे जो हैंगर बन रहा है उसको काट के अलग कर देगा। तब तक जो है आप अपने स्टैंड को जो है वो मिनिस्कस के नीचे चला सकते हैं। ठीक है, अप टू मिनिस्कस के नीचे तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ उस जितना ज़्यादा नीचे से नीचे लेवल चलाएंगे, हैंगर फॉर्मेशन उतना कम से कम होगा। ठीक है, क्लियर द अवेलेबल हैंगर एज सुन एज पॉसिबल। वही बात है जो भी हमने बात की कि इंचार्ज आके और बढ़िया से जो है पूरा हैंगर को क्लियर कर देगा। तो जो भी आपका हैंगर छोटा मोटा बन रहा है, या फिर लाउंडर के ऊपर में जो हैंगर बनाते हुए जो जाम पूरा जमा हो गया है, हैंगर बन गया है वहाँ पे भी, तो उसको समय रहते हुए जो है वो पूरा काट के और जल्द से जल्द उसको क्लियर क्लियर कर दिया जाए, तो भी हैंगर फॉर्मेशन बनने से और उसके कारण होने वाले ब्रेकआउट से हम बच सकते हैं। स्मूथन द लिक्विड मेटल फ्लो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर हम ऑक्सीजन लांचेस से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए फ्लो को बराबर करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका फ्लो डिस्टर्ब हुआ है, चाहे वो लो टेम्परेचर के कारण हुआ हो या किसी स्लैग पार्टिकल के बीच में फंस जाने के कारण, जो भी वजह हो, लेकिन हम अगर वो जो स्ट्रीम लाइन में जो आपका फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम स्मूथ कर दें, तो भी हम हैंगर फॉर्मेशन से बच सकते हैं। केस ऑफ इमरजेंसी और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन वी कैन प्लग द स्टैंड विथ इमीडिएट इफेक्ट। अगर मान लीजिए कि ये सारा सब कुछ करने के बाद भी अगर मान लीजिए कि कंट्रोल नहीं हो रहा है सिचुएशन, तो हाँ, ये बेटर वे वही है कि हम स्टैंड को जो है वो सीआई प्लग से एकदम इमीडिएट इफेक्ट के साथ में उसको प्लग कर दे, और हम चाहे तो फिर बाद में स्टैंड को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हैंगल क्लीन करके, या फिर उसको परमानेंटली जो स्टैंड को प्लग करके हीट को रिफर्नेस कर सकते हैं। इसमें हमारा नुकसान जरूर होगा, लेकिन हमारा मशीन डैमेज होने से और ऑपरेटर्स जो है वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सब हर कोई सेफ भी रहेगा, और हमारा मशीन भी जो है वो सेफ रहेगा। तो आज हमने जो बात की वो स्लैग ब्रेकआउट की बात की और हैंगर फॉर्मेशन की बात की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके के ब्रेकआउट्स के बारे में कुछ हद तक जानकारी जरूर मिली होगी, और कुछ हद तक हम आपको इसके बारे में समझाने में जरूर सफल हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और हमारे वीडियोस को पूरा पूरा जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगले हमारे वीडियो में जो है वो हम इसके आगे के जो हमने ब्रेकआउट्स के बारे में बात की थी, और जो दूसरे ब्रेकआउट्स बच गए हैं, जो कि हमने पार्ट 2 में शायद बात की थी। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे, बचे हुए ब्रेकआउट्स के बारे में। और ब्रेकआउट्स के चैप्टर को फिर इसके बाद एक और दो और वीडियो ब्रेकआउट के लेके आएंगे। उसके बाद में हम क्रैक्स के बारे में चालू करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वॉचिंग, अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई अलग से आपको कोई जानकारी दी गई हो, तो आप हमें उसे साझा करने चाहते हो हमारे साथ में, तो आप हमें उसे जरूर बता सकते हैं। अगर आप कुछ कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। थैंक यू, बाय बाय।